नमस्कार, मैं हूँ अजय भांबी। नक्षत्रों की दुनिया में आपका स्वागत है। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है, कई बार जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही समय और सही दिशा में किए गए प्रयासों से मिलती है। कई बार कोई इंसान कितनी भी ईमानदारी से प्रयास करे, लेकिन उसे मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसका कारण आपके ग्रह, आपके नक्षत्र या कोई और वजह है? आइए जानने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, सबसे पहले बात आज के पंचांग की। आज 14 जुलाई 2026 मंगलवार के दिन आषाढ़ कृष्ण माह की अमावस्या है, जो दोपहर 3:14 तक रहेगी। उसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अमावस्या में जन्मे लोगों के जीवन में को गहराई से समझने की क्षमता होती है, परंतु ये लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच भी करते हैं। सूर्योदय के समय चंद्रमा मिथुन राशि में रहेगा और शाम 6:49 पर कर्क राशि में प्रवेश करेगा। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के नक्षत्र की, जिसका नाम है पुनर्वसु नक्षत्र। ये राशि चक्र का 7वां नक्षत्र समूह है। इस शुभ नक्षत्र का 3/4 हिस्सा मिथुन राशि में रहता है और अंतिम 1/4 हिस्सा कर्क राशि में मिलता है। इसमें कैस्टर और पालुक्स सहित 5 तारे होते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है और स्वामिनी देवी अदिति है। इस नक्षत्र में माध्यमिक स्तर पर सत्व के साथ साथ प्राथमिक और तृतीय स्तर पर रजस अर्थात सक्रियता की मात्रा लबादब भरी हुई है। पुनर्वसु 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुनः और वसु। पुनः का अर्थ है बार बार दोहराना और वसु का अर्थ है प्रकाश की किरण। वसु 8 तेजस्वी वैदिक देवता हैं और सभी परोक्ष रूप से इस नक्षत्र से जुड़े हुए हैं। वसु ब्रह्मांड के बहुत ही महत्वपूर्ण देवता हैं। सृष्टि के आरंभ में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह भी किया था। इस नक्षत्र समूह के 2 प्रतीक हैं, एक धनुष और दूसरा घर। धनुष धनुर्धारी और लक्ष्य के बीच एक संपर्क सूत्र है। आज मध्य रात्रि 12:10 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। दर्शकों, पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों के व्यक्तित्व की सकारात्मक बातों के बारे में अब आपको बताते हैं। आइए बात करते हैं इस नक्षत्र से जुड़े लोगों की शक्ति और उनकी ताकत के बारे में। पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति बुध का संयोग है, जो अत्यंत प्रभावशाली और अद्वितीय मस्तिष्क का जन्म देता है। ये जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसे लक्ष्य के प्रति ये पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। इनमें एक प्रेरक शक्ति होती है, जो इनके लिए और इनके अनुयायी लोगों के लिए सशक्त पृष्ठभूमि का निर्माण करती है। इनके विचार और इनके विवेक कोरे सिद्धांतवादी होने के कारण इन्हें कभी कभी मुंह की खानी भी पड़ती है। पुनर्वसु बृहस्पति चंद्र का संयोग उन्हें लगभग तैयारशुदा मंच प्रदान करता है, जहां वे अपने जीवन का नाटक खेल सकते हैं। दर्शकों, किसी भी व्यक्तित्व में केवल अच्छाइयाँ ही नहीं होती, बल्कि कुछ नकारात्मक पहलू भी होते हैं, जो कभी कभी इनके खुद के लिए या दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। केवल मन और बुद्धि से चलने के कारण इनके सामने कई बाधाएं भी खड़ी हो सकती हैं। कभी कभी लोग इन्हें सहन भी नहीं कर पाते। इनकी पसंद और नापसंद में इतना अंतर होता है कि इनसे अकारण ही कुछ गड़बड़ी हो जाती है। ये अतिवादी होते हैं और अनावश्यक रूप से मुखर भी हो जाते हैं। दर्शकों, चलिए अब बात करते हैं आज के योग के बारे में। आज प्रातः 11:57 तक व्याघात योग रहेगा। उसके बाद हर्ष योग शुरू हो जाएगा।
नाम के अनुरूप इस योग का तात्पर्य यह नहीं है कि जीवन केवल कष्टमय होगा, बल्कि व्यक्ति को बाधाओं का सामना करके उन्हें परिश्रम और धैर्य से पार करना होगा। अब समय है आज के करण के बारे में जानने का। आज दोपहर 3:14 तक नागकरण रहेगा, उसके बाद किंतुष घन करण प्रारंभ हो जाएगा। दर्शकों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं आज के वास्तु का टिप। वायव्य कोण, उत्तर और पश्चिम के बीच वाली दिशा को वायव्य कोण बोलते हैं। मान लीजिए ये उत्तर है मेरे और ये पश्चिम है, इसके बीच की जो दिशा है उसको वायव्य कोण बोलते हैं। इसका देवता वायु और इसका ग्रह चंद्रमा होता है। वायु और चंद्रमा के कारण यह दिशा बहुत ही संवेदनशील और परिवर्तनशील हो जाती है। वास्तु का सूत्र है कि सभी दिशाओं में ईशान कोण को विशेष रूप से साफ सुथरा और हल्का रखना चाहिए। यह शास्त्र सम्मत भी है, लेकिन हमने अपने वर्षों के अनुभव से पाया है कि भूखंड हो या घर हो, वायव्य कोण पर ध्यान देना कि बहुत आवश्यक है। अगर वायव्य कोण दूषित है तो पूरे भूखंड की व्यवस्था प्रभावित हो जाती है। यहाँ इसकी विस्तृत व्याख्या करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन यहाँ दोष होने पर अक्सर मानसिक अशांति और अस्थिरता देखने को मिलती है। कई बार व्यक्ति के फैसले भी गलत हो जाते हैं। दर्शकों, अब प्रस्तुत है आज के दिन का राशिफल, जिसका इंतज़ार आप सबको रहता है। आइए जानते हैं आज किसके लिए दिन रहेगा खास और किसे होना होगा निराश, किसे मिलेगा मेहनत का फल और कौन आज अपने कार्य में हो सकता है विफल। जानेंगे सब वर्गों का राशिफल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का राशिफल। मेष राशि वालों, अगर कोई विवादित मामला चल रहा है तो फैसला आपके हक में आ सकता है। युवा वर्ग अपनी योजनाओं पर पूरी तरह विचार करने के बाद ही उन पर कार्य करे, अन्यथा उन्हें मुसीबत हो सकती है। टेक्नोलॉजी के मामले में आपका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करेगा और कोई उपलब्धि भी हासिल हो सकती है। प्रेम प्रसंगों में आपसी सामंजस्य में कमी से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ज़रूरतमंद लोगों को फल, दूध आदि का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो भाग्यशाली रंग है वो बादामी है। अंक है 2। वृष राशि वालों, प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में जीत हासिल करने की उत्तम संभावनाएं बन रही हैं। पैतृक संपत्ति के विवाद में तनाव कम होने की संभावना भी प्रबल हो रही है। लाभदायक ऑर्डर मिलने की संभावना है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स जैसे कामों को कंप्लीट रखें। मेहमान नवाजी और मौज मस्ती में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। रोग निवृत्ति के प्राकृतिक तरीकों पर अधिक भरोसा रखेंगे तो अच्छा होगा। माँ दुर्गा की स्तुति करें और बच्चों को फल फूल मिठाई बांटें। आपका भाग्यशाली रंग है पीला और अंक है आपका 3। मिथुन राशि वालों, समय और भाग्य आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां बना रहा है। कर्म प्रधान बने रहें। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना आपा ना खोएं और शांति से समाधान ढूंढेंगे। व्यवसाय में भरपूर समय देने की ज़रूरत है। ज़रा सी लापरवाही की वजह से नुकसान हो सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। जोखिम भरे कार्यों से परहेज करना चाहिए। समय के साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ आत्ममंथन करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। भाग्यशाली रंग सफ़ेद है। अंक है 9। कर्क राशि वालों, स्थान परिवर्तन संबंधी किसी योजना पर विचार विमर्श हो सकता है। किसी परिजन की आर्थिक मदद भी करनी पड़ सकती है। कारोबार के लिए संघर्षरत युवाओं को आज मन मुताबिक सफलता प्राप्त होगी। युवा वर्ग प्रेम के संबंधों में अपना समय बर्बाद ना करे। स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी राय पर अमल भी अवश्य करें। आपका जो शुभ रंग है वो सफ़ेद है। अंक है आपका 4। सिंह राशि वालों, किसी विशेष व्यक्ति के सानिध्य में रहने से आपकी विचारधारा में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। बजट से ज़्यादा खर्च आपको चिंता में डाल सकता है, इसलिए सचेत रहें। आयात निर्यात संबंधी व्यापार में पुनः बेहतरीन स्थितियां बनेंगी। उचित ऑर्डर मिलेंगे। अपनी पारिवारिक व्यवस्था पर बाहरी लोगों का हस्तक्षेप न होने दें। तनाव और थकान जैसी स्थिति से बचाव रखने की आवश्यकता है। श्री सूक्त
या पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका भाग्यशाली रंग है हरा, अंक है आपका 5। कन्या राशि वालों, आपकी सफलता का कोई नया द्वार आज खुल सकता है, इससे कोई आपकी चिंता दूर होगी। अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों पर नज़र रखने की आवश्यकता है। व्यवसायिक क्षेत्र में सारे निर्णय स्वयं ही लें, किसी का हस्तक्षेप ना होने दें। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां दूर करने का प्रयास करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें और संतुलित खान पान करें। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग लाल है और अंक है 2। तुला राशि वालों, किसी वरिष्ठ सदस्य द्वारा आपको कोई बहुमूल्य उपहार प्राप्त हो सकता है। किसी भी सरकारी कार्य को लापरवाही की वजह से अधूरा न छोड़ें, वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। नौकरी पेशा स्त्रियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। परिवार के साथ मनोरंजन कार्यक्रम बनेंगे। किसी भी तरह के व्यसन से दूर रहने का परहेज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य की उपासना करें तथा केसर मिश्रित जल का अर्घ भी दें। भाग्यशाली रंग है आपका नीला, अंक है आपका 1। वृश्चिक राशि वालों, आज किसी भी फ़ोन कॉल को नज़रअंदाज न करें, कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। घर में वाद विवाद जैसी स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप किसी कारोबार संबंधी कोई नया प्रयोग अमल करने जा रहे हैं तो अत्यधिक सावधानी भी बरतनी चाहिए। घर परिवार के प्रति अपना सहयोग और समर्पण रखना ज़रूरी है। कुछ समय व्यायाम, मेडिटेशन आदि के लिए ज़रूर निकालें। अपने इष्ट देवता का स्मरण करेंगे। मंदिर में जाके दान भी करना चाहिए। भाग्यशाली रंग है जामुनी, अंक है आपका 8। धनुराशि वालों, अपनी दिनचर्या में कुछ नयापन लाने के लिए रचनात्मक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को संपन्न करें। कारोबारी मामलों में मेहनत अधिक और परिणाम कम जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। परिजनों के बीच आपसी प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या परेशानी पैदा कर सकती है। माता पिता और उसके समान वरिष्ठ जनों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आपका शुभ रंग है गुलाबी, अंक है आपका 9। मकर राशि वालों, कुछ व्यक्तिगत समस्याओं का हल मिलने से राहत और सुकून प्राप्त होगा। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें और नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न करें। रोजगार के लिए प्रयासरत युवाओं को बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। मित्रों के साथ मिलने का प्रोग्राम बनेगा। व्यस्तता के बावजूद कुछ समय अपने लिए अवश्य निकालें। आराम भी करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग लाल है और अंक है 5। कुंभ राशि वालों, संतान को लेकर चल रही किसी योजना के साकार होने की पूरी संभावना है। विद्यार्थी नकारात्मक प्रवृत्तियों और दोस्तों से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। पढ़ाई पर ध्यान दें। कारोबार में आपकी कोई ऐसी बात उजागर हो सकती है जिससे आपका गोपनीय रखना चाहते थे। दाम्पत्य जीवन में चल रहे मनमुटाव को आपसी सामंजस्य से सुलझाने की कोशिश करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यसन और तनाव जैसी स्थितियों से दूर रहें। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्यशाली रंग है ऑरेंज और अंक है 2। मीन राशि वालों, प्रोफेशनल स्टडी के लिए प्रयासरत युवाओं को कोई खुशखबरी मिल सकती है। नकारात्मक प्रवृत्तियों के लोगों की गलत राय आपको भटका सकती है, इस पर अवश्य ध्यान दें। कारोबार संबंधी नया काम करने के लिए ग्रह स्थितियाँ बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। वर्तमान कार्यों पर ही फोकस करें। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप आपके वैवाहिक जीवन को ना पड़ने दें, वरना आपको दिक्कत होगी। पोल्यूशन और ज़्यादा भीड़ वाले जैसे स्थानों से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन आपके लिए बहुत शुभ होगा। भाग्यशाली रंग है केसरिया, अंक है 3। तो दर्शकों, ये था आज का नक्षत्र पुनर्वसु, उसका महाविश्लेषण, उससे जुड़े लोगों की ताकत और कमज़ोरियाँ। हमने जाना आज के योग और करण के बारे में, साथ ही हमने जाना सभी 12 राशियों का भविष्य बल। लेकिन मैं पंडित अजय भांबी कल फिर आपसे मिलूँगा और बताऊँगा अगले नक्षत्र के बारे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।